पिछले 24 घंटों के दौरान डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और कराची के साबिक कोर कमांडर जनरल नसीर अख्तर ने इंकशाफ किया है कि 1992 के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जो फौजी ऑपरेशन हुआ था और इसके दौरान जिनापुर के जो नक्शे निकाले गए थे, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा रियासत जिनापुर के नाम से बनाने के मंसूबे बना रही है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ गलत था और ऐसी कोई चीज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थी। इसी के साथ ही जनाब जनरल नसीर अख्तर ने कहा कि ये ऑपरेशन दरअसल क्रिमिनल्स के खिलाफ था, जो हकाइक के मुनाफी एक अमल है। न सिर्फ ये कि जिनापुर का नक्शा बरामद होना और इसके बारे में इल्जामात, न सिर्फ ये कि वो बाकायदा एक फौजी ऑपरेशन का हिस्सा था और इसके लिए उस वक्त ISPR के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने एक नुमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके लिए उन्होंने बाकायदा इन नक्शों की तशहीर की थी जो बकौल उनके पाकिस्तान के अंदर एक अलहदा रियासत बनाने के लिए तश्कील दिए गए थे। अब उस वक्त के कोर कमांडर ने, कराची के कोर कमांडर ने इन नक्शों की तरदीद कर दी है, लेकिन उसके साथ ही जनरल नसीर अख्तर ने यह बात कही है कि ये फौजी ऑपरेशन दरअसल क्रिमिनल्स के खिलाफ था, जो 100% हकाइक के मुनाफी खबर है। हकाइक तो ये है कि ये बाकायदा ऑपरेशन MQM के खिलाफ ही था। इसका मकसद MQM को जड़ से ख़त्म करना था। इसके लिए बाकायदा मंसूबा बनाया गया था और इसकी मुआवनत और इसकी सुपरविजन उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज ने की थी। ISI ने इसके सिलसिले में बाकायदा मंसूबाबंदी की थी और इस जमाने में जिस तरह से ISI सियासत में इन्वॉल्व होती थी, ये उसकी एक बड़ी और नुमाया मिसाल थी। ISI के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी ने इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की थी और ये ऑपरेशन उनकी जेर निगरानी उस वक्त के DG काउंटर इंटेलिजेंस ISI के मेजर जनरल अफजल जंजुआ के जेर तमाम तश्कील दिया गया था, जिसमें ISI का नुमाया किरदार था। इस ऑपरेशन के जरिए MQM के मुनरफीन को एक जगह जमा किया गया था, उनको रुकूम फराहम की गई थी और भारी तादाद में असलहा बांटा गया था। इसकी मुआवनत पाकिस्तानी फौजी दस्तों ने की थी। कराची में उस वक्त तयन पाकिस्तान की फौज के दस्तों ने और ISI ने मिलकर उस वक्त एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। 1992 के ये ऑपरेशन जिस वक्त लॉन्च किया गया, वजीर आजम उस वक्त थे जनाब नवाज शरीफ और अब नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि उन्हें इसका इल्म नहीं था, लेकिन इसकी नफी खुद उस वक्त के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज अहमद ने की है, जिन्होंने GNU से बात करते हुए बात की कि अब से थोड़ी देर कबल कहा कि ये ऑपरेशन वजीर आजम के इल्म में था और इस सिलसिले में फौज ने वजीर आजम को यानी नवाज शरीफ साहब को बाकायदा ब्रीफिंग दी थी। इस ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद भी किसी भी वक्त उस वक्त वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने इस बारे में लबकुशाई नहीं की थी और ना ही कभी उन्होंने कहा उनकी मर्जी के खिलाफ लॉन्च किया गया है और ना ही इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन के नतीजे में सैकड़ों की तादाद में MQM के कारकुनान को हलाक कर दिया गया था और हजारों की तादाद में MQM के कारकुनान रूपोश हो गए थे। इसी ऑपरेशन के दौरान उस वक्त के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद और आज के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन मुल्क से चले गए थे और उनके साथ ही MQM के कई और सीनियर रहनुमा। इस ऑपरेशन को बुनियादी तौर पर जहां फौज की निगरानी हासिल थी, वहां पर इसके लिए सियासी काम भी किया गया था और MQM को खत्म करने के लिए, एक सियासत को खत्म करने के लिए बाकायदा मंसूबे के तहत जिनापुर का नाम और जिनापुर का मंसूबा सामने लाया गया था और अब खुद फौज के कमांडर कहते हैं कि ये दरअसल सही अमल नहीं था। इससे पहले भी मुताद्दिद ऐसी खबरें आ चुकी है कि ये सारा का सारा मंसूबा दरअसल एक सियासी उसके खदोखाल थे और उस वक्त के सदर जनाब गुलाम इसाक खान और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज ने ये ऑपरेशन तरतीब दिया था। ये ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके चंद सालों के अंदर एक बार फिर MQM एक मजबूत सियासी कुव्वत की हैसियत से उभरी और हालिया इंतखाबात में एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात की हैसियत से सामने आई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने आज इस सिलसिले में एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया और इस पर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करते हुए कहा, कौम को आकर बताओ, बहुत जोरदार तकरीरें करते हैं आप, कौम को आकर बताएं कि आप वजीर आजम थे, गुलाम इसाक खान सदर थे, सदर और आप एक ही थे। आपने गुलाम इसाक खान मरहूम और आपने इस फौजी ऑपरेशन को क्यों नहीं रुकवाया?